नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है आपके लिए देखते हैं। जिनको भी किसी भी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, खास तौर पर जो महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जिनको सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम, हर प्रकार की चीज़ें करने के बाद, मतलब आपने दिखा लिया है, आप दवा भी ले रहे हैं, सब कुछ आपको, या कॉन्फिडेंस लो आपको फील हो रहा है, तो आपको श्री हनुमान जी चालीसा के पाठ का, ये जो आप पाठ करते हैं वो आप कीजिए, पाठ आप पूरा कीजिए। और जो चौपाई है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो आपको बताया, उस चौपाई का जो आप पठन दिन में कभी भी आप कीजिए। 21 टाइम कीजिए, 51 टाइम कीजिए, 108 टाइम कीजिए। आप बिना गिने भी आप कर सकते हैं। आप देखेंगे जब आप पूजन कर रहे हैं, पूजन करने के समय में यदि आप ये जो दोहा है, चौपाई है, यदि आप इसका नियमित रूप से पाठ करते हैं और जल रखते हैं, और जो भी आप दवा ले रहे हैं, जो भी हीलिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ यदि आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहते हैं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। और जो भी चीज़ें लगातार ब्लैकनेस की वजह से, लगातार कार्मिक स्थिति की वजह से, किसी की जेलसी की वजह से यदि आपके सेहत पर है, तो पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि दवा लगने लग जाएगी। जो आप दवा ले रहे हैं किसी भी प्रकार से, वो दवा आपको मतलब वर्क नहीं कर रही, ऐसा लग रहा है, तो वो दवा आपका काम करने लग जाएगा, या आपकी सेहत में कोई ऐसा सुधार आएगा, या कोई आपको ऐसे मार्गदर्शक मिलेंगे जो आपको एक राह दिखाएंगे। मतलब कि हो सकता है कि आपको कोई अच्छे फिजिशियन मिल जाए, कोई डॉक्टर का जो दवा है वो आपको ज़रूर लेना है, और जो भी आपको बताया गया है वो आपको ज़रूर करना है। और उसके साथ यदि आप दोहा पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो आप खुद ही फील करेंगे, क्योंकि ये मुझे किसी न किसी के लिए मार्गदर्शन स्ट्रॉन्ग फील हुआ है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लिए ये मार्गदर्शन है। और देखिए, जब हम बाबा जी की शरण में रहते हैं ना, ये ऐसा कहते हैं, मेरी दादी ये कहती थी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। तो इसमें कभी भी जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्या हमें हीलिंग सीखना चाहिए, क्या हमें हीलिंग करना चाहिए, तो मैं ये कहती हूँ कि आप ऐसे विचार मत कीजिए। आप ये कहिए कि हम परमात्मा जी के शरण में जब जाते हैं, हम अपने माता पिता जी के शरण में जाते हैं, तो हमें तो पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी ना, हमें पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। जिस भी प्रकार की निगेटिविटी है, जिस भी प्रकार की कार्मिक स्थिति है, वो हट जाती है धीरे 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 धीरे। हर एक चीज़ का एक निश्चित समय होता है ना। यदि किसी ने कुछ भी स्ट्रांग किया है और आप पूरी तरीके से अपने परमात्मा जी के शरण में हैं, अपने गुरुदेव जी के, इष्ट देव जी के शरण में हैं, और आप नियमित रूप से अपनी दिनचर्या को, आपकी दिनचर्या भी सुधर जाती है। मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत लोगों को देखा है, जितने भी लोग अपने इष्ट देव जी से जुड़ते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में रहते हैं, वो चाहे कितना भी कोशिश करे, कितने भी रात तक वो जागे, लेकिन दिन में उनका मतलब सुबह सुबह उनकी आंखें बिल्कुल खुल जाती है, नियमित उनका दिनचर्या हो जाता है। और जैसे जैसे आपका दिनचर्या नियमित होता है, खान पान आपका व्यवस्थित होता है, रहन सहन, तो आपके जो कार्य करने की जो ऊर्जा है, गति है, वो बढ़ती है। ठीक है, तो कभी भी अपने मन में ये कभी भी शंका नहीं लाना है, क्योंकि देखिए ये संशय वाली बात है ही नहीं। आप जो भी रेमेडी फॉलो कर रहे हैं आप कीजिए, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति ये करते हैं ना कि हम परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, तभी हमारे लाइफ में, मटेरियल लाइफ में। और सेहत कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपकी सेहत अच्छी है, आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी सेहत अच्छी है, तब आप उन चीज़ों का जो है ना लुत्फ उठा सकते हैं, है ना। तो अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देने के लिए यहाँ पर मैसेज आया है, जिनके लिए भी ये मैसेज है। आप देखिए यहाँ पर मुझे जो मार्गदर्शन मिला है आज का, वो है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चुराने की कोशिश, बहुत सारी चीज़ें छीनने की कोशिश, आपकी एनर्जी को छीनने की कोशिश, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर बाबा जी आपको बता रहे हैं कि क्या है ऐसा जो कभी भी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। देखिए, मैं ये बोल रही हूँ और कार्ड आ गए, वो है श्री हनुमान जी बाबा जी का आशीर्वाद, वो है परमात्मा जी का आशीर्वाद, कृपा, एस ऑफ वॉन्ड्स। जय श्री सीताराम जी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाबा जी की कृपा होती है जब मैं यहाँ पर क्लिनजिंग करके, मेडिटेशन करके और
धूप लगा कर बैठती हूँ। ठीक है, तो बाबा जी की असीम कृपा, मेरे देवदूत जी की कृपा, असेंडेंट मास्टर्स की कृपा रहती है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स में परमात्मा जी ने पूरी तरीके से आपको थाम के रखा है। अब आपके लाइफ में जो जो हुआ यहाँ पर वो आने वाला है, वो है आपका हार्ट ब्रेक। किसी भी प्रकार से आपको दुख पहुँचा है, किसी थर्ड स्थिति से, किसी और व्यक्ति से, किसी और के बहकाने से, है ना, आपके लाइफ में डिसबैलेंस करने से, या बहुत जेलसी की वजह से, प्रोजेक्शन करने की वजह से आपके लाइफ में बहुत कुछ छीनने की कोशिश यहाँ पर की गई है। वो है आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना। देखिए हार्ट चक्रा 3 ऑफ सोर्स आपके लाइफ में करके 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पर आप उन लोगों को ना देख पाए जो आपके सोलमेट हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर हैं, और हमेशा इनकी मीठी मीठी बातों में, या तो आप किसी की कोई एक्स की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर, तो कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई ऐसे रिलेटिव हो सकते हैं जिनसे आप पहले बात करते थे अब नहीं करते। क्योंकि एक्स का मतलब यही यहाँ पर नहीं है कि कोई आपके, ये अनमैरिड वालों के लिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो लगातार आपसे बात करके आपकी एनर्जी सक करना चाहता था, जो आपकी अबंडेंस को लेना चाहता था, जो आपको इमोशनली डिसबैलेंस करना, उनको ये लगता था कि आपको इमोशनली वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा ये लगता था, लेकिन वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आपको ऐसी बातें कर देते थे कि आप उसे रात भर सोचते रहे। आप कभी ध्यान दीजिएगा कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को छीन रहे थे, और आपके अपनों के बारे में वो ऐसी ऐसी बातें आपसे कर रहे थे कि आप इसी तरीके से सिर पकड़कर बैठे और पीछे जो 2 कप है उसे ना देखें, और ये जो 3 कप, वो यही चीज़ दिखाना चाहते थे। जो चीज़ वो बताना चाहते थे वही चीज़ आप सुनते थे, जो चीज़ वो दिखाना चाहते थे वही चीज़ आप सुनते थे या देखते थे, या आपके सोल फैमिली मेंबर या सोलमेट देखते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें अब हट रही है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स में आप बैलेंस हो चुके हैं। अब उनका कोई भी ऐसा चाल, हर प्रकार से जो चाल वो चल रहे, हर प्रकार से नेगेटिविटी कर रहे हैं आपको डिसबैलेंस करने के लिए, वो चाल अब काम नहीं आ रही है और ना ही आएगी। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स बहुत जल्द आपके लाइफ में, देखिए आपके लाइफ में कुछ अनमैरिड जो है आपके लाइफ में सोलमेट आ रहे हैं। आपके लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ना एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहा है, जो पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है, काफ़ी आपका नेम एंड फेम होने वाला है, और आपके कार्य को लोग मतलब ना बहुत सराहना करेंगे, और यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर कोई संस्था आप अपना ओपन कर सकते हैं, और वो संस्था काफ़ी ज़्यादा प्रगति करेगा। वो एक ही स्थान पर नहीं, बहुत सारे स्थान पर मतलब वो जो है ना, एक ऐसा लग रहा है मुझे स्थापना वाली चीज़ लग रही ना, कि एक संस्था की स्थापना करेंगे, और वो एक जगह नहीं कई जगह रहेगा, मतलब 5 to 6 प्लेस पर आप करेंगे। मतलब इतना प्रोग्रेस आपका होने वाला है। यही कारण है कि यहाँ पर आपको रोकने की कोशिश हुई थी, और आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव आप देख सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो आप और आपके सोलमेट, यदि आप मैरिड हैं तो आप दोनों ही अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ने वाले थे। यही कारण था कि ये जो भी निगेटिव वाइब्स है, जो भी निगेटिव लोग हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, वो आपको रोकना चाहते थे, इमोशनली डिसबैलेंस करके, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है, असीम। जो जैसे मतलब मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अनुसार ही देखिए, आप एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले ही आ गया। बाबा जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैंने थाम रखा है आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आपके लाइफ में इतने सारे संघर्ष हुए, उस संघर्ष में भी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर थी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, आपको कभी लगता था आपके लाइफ में जब कोई ऐसे मैनिपुलेट करते थे या कोई ऐसे आपके अपनों के बारे में कहते थे, तो आपको लगता था कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मेरे जो सोलमेट हैं, सोल फैमिली मेंबर, इतने तो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी आपको मैनिपुलेट करते थे, या कोई ऐसी स्थिति थी जिस स्थिति में कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको ऐसी बातें याद दिलाते थे जो आपका दिल दुखाए, जो बात आपकी पुरानी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे बचपन की कोई ऐसी बात, ठीक है, जो आपने उनसे शेयर की हो, अरे नहीं वो आपके सोलमेट तो ऐसा बोल रहे थे, आपके फैमिली मेंबर तो ऐसा, नहीं बिल्कुल आपको नहीं, ऐसा नहीं है। आपके फैमिली में भी आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं, कार्मिक भी होते हैं, पर सोल फैमिली मेंबर भी होते हैं, लेकिन आपको वो कार्मिक की तरफ ज़्यादा ध्यान आपका भटका रहे थे। जो 3 ऑफ कप्स यहाँ पर नजर आ रहा है, 2 ऑफ कप्स, जो 2 कप पीछे है भरा हुआ, वो आप देख ही ना पाए, ठीक है। यही कारण है कि
यहाँ पर जो वो आपको ये चाहते थे कि आप डिसबैलेंस हो जाएं, ठीक है। और जैसे कि मैं आपको कई बार आपको नज़र आया होगा कि चक्रा, तो थ्रोट चक्रा में भी वो आपके डिसबैलेंस करना चाहते थे। 6, 5 ये नंबर आप में से कुछ लोगों को हो सकता है। आपका जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है मार्च, मई, जून, ये हो सकता है। या इस मंथ में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, आपकी मुलाकात हुई या बात हुई। ये मुझे फैमिली के जो दूर के मेंबर हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं, दूर के, या आप जहाँ वर्क करते थे वहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं, या कोई व्यक्ति सडन आपके लाइफ में आए, इस तरीके की भी एनर्जी है। क्योंकि ये मुझे फ्रेंड कम लग रहे हैं लेकिन आसपास के व्यक्ति बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके मून को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जैसे कि आपने देखा कि आपके थ्रोट चक्र पर करते हैं, आपके चक्र पर करते हैं, हार्ट चक्र पर। और आपने जैसे जैसे आप टेम्परेंस की एनर्जी में आए, जैसे आप दी हीरोफेंट काफ़ी स्पिरिचुअल हुए, तब आपके लाइफ में जो है ग्रोथ हो रहा है बाबा जी की कृपा से। और ये ग्रोथ वो दूर से देख रहे हैं उनको, क्योंकि आपकी ग्रोथ तो चाहिए थी ना, वो तो पहले से ही कुछ ना कुछ ऐसा देख लिए थे आपके अंदर कि आपके अंदर एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, दिव्य ऊर्जा है, ठीक है। आप डिवाइन जी के काफ़ी क्लोज हैं, डिवाइन जी के प्यारे बच्चे हैं आप, ठीक है, क्योंकि आपने गुड कर्मा क्रिएट किया है। देखिए बार बार मुझे रोकने की कोशिश, पर मैं नहीं रुकती हूँ, आपको भी पता है, ठीक है। तो थ्रोट चक्र आपका ब्लॉक करके आपके अपनों से ही आपको मतलब कनेक्शन पूरी तरीके से तोड़ देना, आपके अपनों से आपका कनेक्शन पूरी तरीके से तोड़ देना, और ये अपना बन के आपके लाइफ में अभी भी एंटर करना चाहते हैं। देखिए अभी भी आपके लाइफ में एंटर करना चाहते थे। आपका दिल दुखाने के बाद, आपका हार्ट ब्रोक करने के बाद, ब्रोकन हार्ट वाली जो मुझे एनर्जी वो नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें छल करते थे, ऐसी ऐसी मैनिपुलेशन बातें करते थे जिससे कि आपको लगे कि ये आपके अपने हैं, जबकि यही सबसे बड़े मतलब वो पॉलिटिक्स वाली जो एनर्जी होती है, जो वो छल वाली होती है, वो है। कहीं ना कहीं ये इस व्यक्ति ने कभी भी आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें भी की है, ठीक है। मैनिपुलेशन के अलावा, आपको एनर्जी सेंड करने के अलावा, इन्होंने ऐसी चीज़ें भी कुछ ऐसा, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है ना कि आप कोई बड़ा अमाउंट कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं, आप ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, और मनी, फाइनेंस, अबंडेंस और बैलेंस है। तो अब क्या हो रहा है कि इनका कुछ भी चीज़ अब चल नहीं रहा है, जो भी ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उस चीज़ों को समझ पा रहे हैं क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं, और आपके कोई क्लोज फैमिली मेम्बर या सोलमेट भी यहाँ पर काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। तब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, किसी को धन खर्च करके, किसी को इन्होंने धन दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको ज़रूरत है और जिनका कहीं ना कहीं आपसे उनका संपर्क हो सके, और आपको ऐसे कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे जो यहाँ पर आ रहा है कि आप धन कलेक्ट करके रख रहे हैं, आपको सही स्थान पर कहीं पर जगह लेना है या मकान लेना है या जो भी, ठीक है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें आपके तरफ कर दें कि आपके हाथ से धन भी चले जाए और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो भी ना हो पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चालाकी वाली एनर्जी है, बहुत मैनिपुलेशन वाली एनर्जी है। मतलब यहाँ पर आपको वो या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप जैसे नहीं हैं, मतलब मैनिपुलेशन की इतनी ज़्यादा एनर्जी, आप जैसे हैं उससे आप हट जाएं, मतलब आप इतने प्योर हैं, आप दृढ़ निश्चयी हैं, आपकी इच्छा शक्ति इतनी बलिष्ठ कैसे है, आप सही राह पर क्यों चल रहे हैं। तो आपको ऐसा कुछ करवाना कि ये चीज़ें, आप तो सही राह पर हैं, आप ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, ये लोगों को ऐसा दिखाना कि ये सिर्फ बोलते हैं लेकिन ये सही राह पर नहीं है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले ही आ गया। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपको तुरंत ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी, या आने वाले समय में होगी, या हो चुकी है, ठीक है। और तब इनको फिर से झटका लगा कि हर एक चीज़ में इनको अपना मुंह की खानी पड़ रही है, मतलब इनका कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल, कोई भी मैनिपुलेशन इनका काम नहीं आ रहा है। तब इन्होंने क्या किया, धन खर्च करके यहाँ पर आपके तरफ प्रोजेक्शन, आपके चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की। 6 नंबर, 7 नंबर इनका हो सकता है।
43 एज इनकी हो सकती है, 52 एज इनकी हो सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर हर एक चीज़ आपके लिए छीनने वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ही कार्ड आ गया एस ऑफ वॉन्ड्स का, टेम्परेंस का। तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और बाबा जी के आशीर्वाद से, माता जी के आशीर्वाद से, ये जो आशीर्वाद है आपके ऊपर, जो आपके सर पर हाथ है, उसे ये कभी भी छीन नहीं पाए। और यही कारण है कि वो पीछे रहकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और आपको सब पता भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको चैनल मैसेज हो रही है, किसी के द्वारा पता चल रहा है, मेडिटेशन में, ध्यान में, ड्रीम में, या कोई ऐसे भी लोग कुछ बात करते रहते हैं, आपको सडन आ जाता है हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ों में भी ये हार नहीं मान रहे हैं, भले ही हार रहे हैं। तो हारने से क्या होता है, ये जो पंचिंग बैग वाला रहता है ना, वो मारे, अरे फिर से मेरा जो छल है ये फिर से काम नहीं किया। ये तो पहले बहुत आसानी से छल काम आ जाता था, अब नहीं आ रहा है, अब आएगा भी नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। आपने प्रार्थनाएं की है, आपने पुकारा है बाबा जी को दिल से, जो मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को सबसे पहले यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की, जिससे कि आप अपने सोल फैमिली मेंबर को ना पहचान पाए, सोलमेट को ना पहचान पाए। तो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल जी आपके हार्ट चक्र पर पूरी तरीके से हीलिंग दे रहे हैं। तो धन्यवाद जरूर कीजिएगा। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, पूर्ण शरण में रहिएगा और आर्कएंजल राफेल जी को जरूर धन्यवाद कहिएगा, जिनकी कृपा से आपके हार्ट चक्र को पूरी तरीके से हीलिंग प्राप्त हो रही है, ठीक है। और चाहे कितना भी आप देख रहे होंगे, कितना भी प्रोजेक्शन हो, यदि आप पूरी तरीके से गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, बाबा जी के शरण में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ वापस बैक हो जाती है। इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन नजर आ रहा है, आपके किसी सोल फैमिली मेंबर का। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर साईं बाबा जी का कार्ड है, जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, इनके साथ आपका पूरी तरीके से कार्मिक जो कनेक्शन है वो कट हो गया है, कट क्लियर कैंसिल हो गया, पूरी तरीके से कॉर्ड कट हो गया। लेकिन ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को देखकर अब जल रहे हो और ये फिर से कर्मा स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर से आपके साथ कोई कार्मिक जो है ना, आपकी एनर्जी पर रहकर, आपके साथ रहकर ही अपना प्रोग्रेस चाहते हैं। सीधी सी बात है, ये आपकी एनर्जी पर रहकर ये बताएंगे कि आपके साथ हैं और आपकी पूरी एनर्जी को ये सब कर लेंगे और अपना प्रोग्रेस करने वाले हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है। पर आपके लिए यहाँ पर बाबा जी का संदेश है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस पर हैं और आगे आने वाले समय में सोल पर्पस आपको मिलेगा। आपको आपके सोल पर्पस से, आपके लाइफ पर्पस से कोई भी नहीं डगा सकता, कोई भी नहीं डिगा सकता, क्योंकि आप सही पाथ पर हैं। ये जो बुरे अध्याय हैं पूरी तरीके से समाप्त किए जा रहे हैं। बाबा जी की कृपा से ये बुरे अध्याय आपके लाइफ से, जो भी कार्मिक स्थिति है, पूरी तरीके से कुछ लोगों के लिए समाप्त हो गई है, कुछ लोगों के लिए समाप्त की जा रही है। आपको सिर्फ कहा जा रहा है कि जैसे आप चल रहे हैं, जैसे आपको अवेकनिंग के समय में, ट्रांसफॉर्मेशन के समय में बाबा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिस तरीके से आपको अपने जीवन को चलना, जिस तरीके से आपको अपना दैनिक दिनचर्या रखना है, जिस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव करना है, मेडिटेशन, हीलिंग, आपको जो भी चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है उसे पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अबंडेंस ही अबंडेंस है आपके लाइफ में। इनके लाइफ में ये स्थिति होने वाली है, ये जो योजनाएं बना रहे हैं आपके लिए, और आपके लाइफ में अबंडेंस है। 1313 नंबर आपको नजर आ सकता है, 33 की फ्रीक्वेंसी नजर आ सकती है। और मई के मंथ में गुरुदेव जी बृहस्पति ग्रह का जो है ना ट्रांजिशन हो रहा है, तो हो सकता है कि इस वक्त में आपके लाइफ में कुछ एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि समझ में नहीं आए तो किसी का मार्गदर्शन लीजिएगा, या जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। भाव से कीजिएगा, सात्विक। देखिए, मन, भाव, आत्मा सात्विक होना चाहिए आपका। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या है, जनरल रीडिंग होती है, तो जब आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं ना कि हम ये पूजा करते हैं, वो पाठ करते हैं, तो क्या होता है कि वो रोकने की कोशिश भी होती है। मतलब क्योंकि सात्विकता हम बनाए रखते हैं ना, तो कई कमेंट मैंने देखा है कि तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी मत सोचिए, आप आत्मा से कीजिए, आप आत्मा से जुड़े हुए ना परमात्मा जी से, तो पूरी तरीके से अपना मतलब ऑरा शुद्ध रखिए, अपने आप को शुद्ध रखिए और सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए, और हो सके तो हीलिंग कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, और फिर आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा भाव से खुश होते हैं। ठीक है, यदि आप सुनते भी हैं तो भी आपको
बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होने वाला है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप जरूर सुनिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप जरूर सुनिए। टेक केयर।